हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग इफेक्ट के बारे से। ये बॉयलर में बहुत बार पूछा जाता है कि बॉयलर ड्रम में स्वेलिंग हो रहा है तो आप क्या करोगे, कैसे उसको मेंटेन करोगे, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी होता है। ठीक है, अगर आप एज अ बॉयलर ऑपरेटर हो तो आपको स्वेलिंग और श्रिंकिंग इफेक्ट क्या होता है और ये कैसे ज़्यादा बढ़ता है, कैसे इसको कंट्रोल करते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ कि जब भी बॉयलर के अंदर बॉयलर ड्रम पर यदि स्वेलिंग होगा या श्रिंकिंग होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बॉयलर के ऊपर या फिर हम लोग के पैरामीटर्स के ऊपर में। ठीक है, और उसको आपको कैसे कंट्रोल करना है। तो आपको सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि स्वेलिंग क्या होता है और श्रिंकिंग क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इसी टॉपिक के ऊपर। और आज हम लोग देखेंगे कि स्वेलिंग को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे श्रिंकिंग को कंट्रोल करेंगे। मान के चलो कि आपका एक बॉयलर ड्रम के अंदर आपको पता होगा कि जब भी बॉयलर ऑपरेशन में होता है तो उस समय जो नॉर्मल वाटर लेवल होता है वो लगभग ड्रम का कितना परसेंट होता है, 30 to 40% हम लोग क्या करते हैं, ड्रम लेवल के वाटर को मेंटेन करते हैं। क्लियर है, ड्रम लेवल के वाटर को कितना मेंटेन करते हैं तो 30 से 40% तक मेंटेन करते हैं एज ए नॉर्मल ऑपरेशन। तो जब आपका बॉयलर नॉर्मल ऑपरेशन पे चलता रहेगा तो उस समय 30 से 40% रहता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, तो इंपॉर्टेंट है ही। दूसरा चीज, यहां पर एक वर्ड्स आया है स्वेलिंग। स्वेलिंग मीन्स होता है, स्वेलिंग मीन्स क्या होता है, फुलाव। फुलाव मतलब जब भी कोई चीज अपने से ज्यादा क्या हो जाए, वो एक्सपांड हो जाए, स्वेल हो जाए, फूल जाए। ठीक है, तो वो कहलाता है स्वेलिंग या फूलना। तो स्वेलिंग मीन्स क्या होता है, जो नॉर्मल ड्रम लेवल रहेगा अगर उस ड्रम लेवल क्या हो जाए, अपने नॉर्मल कंडीशन से क्या हो जाए, वो ज्यादा बढ़ जाए, मतलब कि ये इधर ऊपर उठ जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, स्वेलिंग इफेक्ट कहलाएगा। स्वेल होना मतलब ड्रम लेवल का जो नॉर्मल लेवल है वो क्या हो जाना, बढ़ जाना, ये कहलाता है स्वेलिंग। स्वेलिंग का जो इफेक्ट है, अगर इफेक्ट की बात की जाए तो स्वेलिंग इफेक्ट क्या होगा, तो ड्रम लेवल पर नॉर्मल वाटर लेवल से ज्यादा उसका क्या हो जाना, लेवल फ्लक्चुएट करना, बढ़ना, विदाउट एंट्री ऑफ वाटर। ठीक है, अगर आप पानी भेज नहीं रहे हो फिर भी अगर ड्रम आपका स्वेल हो रहा है, ड्रम लेवल बढ़ रहा है, तो उसका कारण क्या हो सकता है। तो इसका कारण क्या क्या है इसको देख लेते हैं और इसका इफेक्ट क्या होगा उसको देखते हैं। तो स्वेलिंग का मतलब क्या है कि ड्रम लेवल नॉर्मल लेवल से क्या हो जाना, बढ़ के क्या हो जाना, फैलना या फिर फुलाव होना, बार बार फ्लक्चुएट करना ड्रम लेवल। अब अगर आपका ड्रम लेवल फ्लक्चुएट होगा तो जो आपका 3 एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाएगा, है ना। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है तो वो प्रॉपर उसको स्टेबल नहीं कर पाएगा, ड्रम लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और ड्रम लेवल बहुत ज़्यादा अगर फ्लक्चुएट होगा तो आपको पता ही है कि उसमें ट्रिपिंग होता है, तो वो बॉयलर को ट्रिप कर देता है। कई बार क्या हो जाएगा, गेज ग्लास पर जो लगा रहेगा गेज ग्लास, उस पर ड्रम का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहेगा तो ड्रम लेवल को अच्छे से दिखा नहीं पाएगा। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो स्वेलिंग इफेक्ट मतलब क्या है कि ड्रम का वाटर लेवल क्या होना, फ्लक्चुएशन करना, ये कहलाता है स्वेलिंग इफेक्ट कहलाता है। स्वेलिंग इफेक्ट किन किन कारणों से होता है, तो ये कॉजेस क्या है इसके। तो कॉजेस अगर हम लोग देखा जाए तो क्या होगा, सबसे पहली बात आप फर्स्ट पॉइंट ये नोट करो कि आपका वाटर लेवल जो कंटिन्यूटी जो 70 टन या 80 टन फ्लो हो रहा था एट ए टाइम, क्या वो एफसीवी मतलब कि फ्लो कंट्रोल वाल्व प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज को आपको देखना है। तो इफेक्ट सबसे पहला क्या हम लोग देख सकते हैं, नॉर्मली आपको जो ऑपरेशन में देखते हो उसी चीज को मैं बताते जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एफसीवी को देखना है कि एफसीवी प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो वर्किंग नहीं करेगा तो उसका लिमिट कम ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, वो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा कर देगा वाटर का। तो अगर एंट्री वाटर की कम ज़्यादा होगी तो भी उसमें क्या हो जाएगा, ड्रम लेवल में फ्लक्चुएशंस आएगा। ये फर्स्ट है, एकदम सिंपल सा। दूसरा है
कि जब भी मान के चलो कि आप बॉयलर का लोड अगर आप 100 टन चला रहे हो, टीपीएच पर चला रहे हो, 100 टन पर आवर पर चला रहे हो, और आपको बोला जाए कि 120 टन लोड बढ़ाना है, मतलब कि आपको 120 पर लेके चलाना है, तो हम क्या करते हैं, उसके हिसाब से उसमें फ्यूल की एंट्री देते हैं, चाहे वो कोयला हो, चाहे गैस हो, चाहे ऑयल हो, जो भी सिस्टम हो, आप एंट्री फ्यूल का जो भी आप करते हो उसके हिसाब से आप क्या करते हो, फ्यूल को बढ़ाते हो। तो जैसे ही अगर आप फ्यूल को बढ़ाओगे तो क्या होता है, वो अगर अचानक से फ्यूल को अगर आप राइज करोगे फर्नेस के अंदर में, तो वो क्या करेगा, उसको स्वेल कर देता है, ड्रम लेवल को ऊपर उठा देता है। तो दूसरा चीज क्या आ जाएगा, फ्यूल एंट्री। फ्यूल एंट्री, अगर फ्यूल एंट्री आपका ज्यादा होगा, बढ़ेगा अचानक से, तो भी क्या हो जाएगा, ड्रम लेवल ऊपर जाएगा। क्लियर है, क्योंकि अचानक से हीट बढ़ जाएगा ड्रम पर, फर्नेस पर, और जैसे फर्नेस पर हीट बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, तुरंत उसको उछालने की कोशिश करेगा ड्रम लेवल को। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपका क्या हो सकता है कि ड्रम लेवल ऊपर जाए। मान के चलो कि आप 100 टन लोड पर क्या कर रहे हो, स्टीम को ट्रांसफर कर रहे हो टरबाइन की ओर। ठीक है, टरबाइन पर अगर आप 100 टन लोड दे रहे हो और टरबाइन में अगर स्टीम का रिक्वायरमेंट बढ़ जाए या फिर प्रोसेस स्टीम का रिक्वायरमेंट बढ़ जाए, तो ये क्या करेगा, टरबाइन वाला अपना लोड बढ़ाने के लिए जो 100 टन ले रहा था उसको 120 टन कर दिया मान के चलो। तो 120 टन पर आवर अगर आप टरबाइन लेना चालू कर दिया तो क्या होगा, 20 टन का लोड आपके ऊपर बढ़ जाएगा, होगा ना। तो जब आपका 20 टन का लोड बढ़ेगा तो यहां पर सिस्टम का प्रेशर मान के चलो कि आप 80 केजी पे चला रहे थे, पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर पर 100 टन का लोड दे रहे थे, तो क्या होगा, अब 20 टन आपका और बढ़ गया, मतलब कि यहां से स्टीम जो निकल रहा था वो स्टीम अब कितना निकलना चालू कर दिया, 120 टन निकलना चालू कर दिया। तो 120 टन होगा तो जाहिर सी बात है ड्रम का प्रेशर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब ड्रम का प्रेशर अगर कम हो गया तो जो नीचे पानी, जो हाइड्रोलिक प्रेशर जो वहां पर पड़ रहा था ड्रम के अंदर में, वो क्या हो जाएगा, अचानक से जैसे उसको प्रेशर कम मिलेगा तो वो ऊपर उछलने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जब वो ऊपर उछलने की कोशिश करेगा तो भी यहां पर क्या हो जाएगा, ड्रम लेवल पर स्वेलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको। उस समय आपका ड्रम लेवल क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएट करना चालू कर देगा। तो इस चीज को याद करना, जब लोड क्या हो जाए, लोड बढ़ जाए तो भी क्या हो जाएगा, आपका स्वेलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। पांचवा चीज है, जब भी आप फर्नेस को लाइट अप करते हो, बॉयलर को लाइट अप करते हो, तो लाइट अप करते समय हम लोग क्या करते हैं, सारे फीड स्टेशन को ब्लॉक करके, मतलब कि बंद करके रखते हैं, और जितना भी ड्रम पर पानी रहता है 40 to 30% उसको मेंटेन करके छोड़ देते हैं। उस समय पानी की एंट्री पूरी बंद रहती है। उस समय जैसे ही आप लोग देखते हो कि फर्नेस को जैसे ही आप चालू करते हो या फिर बॉयलर को फायर करते हो, तो उस समय क्या होता है, धीरे धीरे जब टेम्परेचर राइज करना चालू करता है तो वो क्या हो जाता है, वाटर से स्टीम में कन्वर्ट चालू होता है। तो वाटर की जो डेंसिटी है वो क्या होता है, स्टीम से ज्यादा होता है। तो स्टीम से जब ज्यादा होता है तो वो कम स्पेस पर बैठा रहता है, और जैसे उसकी स्टीम की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी कम होती है तो स्टीम में कन्वर्ट होना चालू होता है, तो अपने आप क्या हो जाता है, वो स्वेल करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी वॉल्यूम बढ़ना चालू हो जाता है। तो ये भी है एक प्रकार से स्वेलिंग इफेक्ट है। छठवां चीज क्या होगा, एक और चीज आपको पता होगा, जब भी बॉयलर आपका लाइट अप हो गया, सारे चीज हो गया, उसके बाद जैसे ही आपको हेडर में कनेक्ट करना होता है, तो अगर आपका एक साथ बहुत सारे बॉयलर अगर कनेक्टेड हैं, तो जब आप हेडर में कनेक्ट करोगे तो सिस्टम का प्रेशर मान के चलो कि यहां पर 10-12 एक साथ बॉयलर जो है कनेक्टेड है इसी हेडर पे, और इसी हेडर पर आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है आपके बॉयलर को। तो सारे यदि 40-40 केजी पर अगर चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपकी बॉयलर का प्रेशर जैसे ही 40 केजी से ऊपर जाएगा तो आप क्या करोगे, इसको कनेक्ट करोगे इसके साथ। ठीक है, हेडर के साथ जब कनेक्ट करोगे तो उस समय क्या होता है, अगर ये प्रेशर, इन दोनों के प्रेशर के बीच में अगर डिफरेंस ज्यादा आएगा, मान के चलो कि अगर हमारा सिस्टम का प्रेशर अगर 38 केजी है और हेडर का प्रेशर 40 केजी है, तो उस समय अगर आप कनेक्ट करोगे तो वो ड्रम लेवल को नीचे दबा देगा, मतलब कि श्रिंकिंग इफेक्ट हो जाएगा। अगर आपका बॉयलर का प्रेशर अगर 42 केजी है
और ये हेडर का प्रेशर 40 kg है, जस्ट अपोजिट, तो क्या हो जाएगा, स्टीम हमारे बॉयलर से निकल के हेडर में जाना चालू हो जाएगा। तो जैसे ही हेडर में जाएगा तो आपका बॉयलर का प्रेशर क्या हो जाएगा, ड्रॉप होगा, और ड्रॉप होगा उस समय फिर से आपका बॉयलर का स्वेलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इस चीज को अगर आपको कंट्रोल करना है तो करना क्या है, एक तो एफसीवी को आपको प्रॉपर मेंटेन करना है या फिर मेंटेनेंस करवाना है, अगर वो सही नहीं है तो फ्यूल की एंट्री आपको अचानक से नहीं बढ़ाना चाहिए। तीसरा चीज, लोड अगर आपका फ्लक्चुएट कर रहा है, मान के चलो कि टरबाइन पर लोड कम ज्यादा कर रहे हैं, तो उस समय उसको एकदम धीरे से करना चाहिए जिसकी वजह से स्वेलिंग इफेक्ट ना आए। तीसरा चीज, जब आप इसको आप कनेक्ट कर रहे हो तो उस समय आपके सिस्टम का प्रेशर और बॉयलर का प्रेशर, दोनों का प्रेशर क्या होना चाहिए, थोड़ा सा वैरी करना चाहिए। अगर 40 सिस्टम का प्रेशर है तो 40.5 आपका प्रेशर होना चाहिए, ताकि इजिली क्या हो सके, वो मूवमेंट कर सके और स्टीम फ्लो हो सके। अगर इनकेस आपका स्वेलिंग इफेक्ट कम हो रहा है तब तो ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया तो आपको पता होगा कि इसके बाद क्या चालू हो जाता है, प्राइमरी सुपर हीटर का इनलेट चालू हो जाता है। तो ड्रम पर अगर पानी का लेवल ज्यादा ही फ्लक्चुएट करेगा तो वो प्राइमरी सुपर हीटर में जाना चालू कर देगा, जिसके वजह से फिर कैरी ओवर या प्राइमिंग का चांसेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके टरबाइन इफेक्ट करेगा, सुपर हीटर का टेम्परेचर ड्रॉप कर देगा और स्टीम की क्वालिटी पूरी घटिया कर देगा। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना है, लोड को धीरे धीरे वैरी करना है, फ्यूल एंट्री को धीरे धीरे बढ़ाना है, आपका एफसीबी को कंट्रोल करने के लिए अच्छे से उसको मिनिमाइज करना है, और साथ ही साथ में आपको सिस्टम को कनेक्ट करते समय ये ध्यान देना है कि ज्यादा प्रेशर पे ना करें। क्लियर है? चलिए अब दूसरा इफेक्ट देखते हैं। दूसरा इफेक्ट है आपका श्रिंकिंग इफेक्ट। ठीक है, श्रिंकिंग इफेक्ट कब होगा, ये तो हो गया स्वेलिंग इफेक्ट, शायद आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। सेकंड है आपका श्रिंकिंग इफेक्ट। श्रिंकिंग इफेक्ट मींस क्या होता है, श्रिंकेज होना, मतलब आपको पता होगा जब भी श्रिंकेज क्या हो रहा है उसको मैं पहले आपको डिफाइन कर रहा हूं। श्रिंकेज मींस होना कि उसकी वॉल्यूम कम होना, श्रिंक हो जाना। मान के चलो कि जब आपका बॉयलर का ड्रम लेवल नॉर्मल कंडीशन में 30 से 40% पे क्या रहता है, ड्रम आपका भरा रहता है। ठीक है, 30 से 40 पर आपका ड्रम लेवल भरा रहेगा इस कंडीशन में, नॉर्मल रनिंग कंडीशन में। तो क्या होगा, श्रिंकेज होता क्या है कि पानी का लेवल ड्रम पर नॉर्मल लेवल से क्या हो जाए, नीचे दब जाना। ठीक है, अगर नॉर्मल लेवल से नीचे दब जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ड्रम लेवल पहले यहां तक था, अब वो क्या हो गया, नीचे दब के यहां तक आ गया, मतलब कि इतना इफेक्ट आ गया। जो 30 से 40% था वो लगभग 25 to 30% आ गया मान के चलो। तो उस समय क्या होगा, ड्रम का लेवल नीचे हो जाएगा और आपका ड्रम में सेफ लिमिट से नीचे जाते चला जाएगा। अगर सेफ लिमिट से नीचे जाएगा तो भी आपको पता होगा कि ड्रम लेवल जब सेफ लिमिट से नीचे जाता है तो बॉयलर को एमएफटी क्रिएट कर देता है। एमएफटी मीन्स होता है मेन फ्यूल ट्रिप या फिर मास्टर फ्यूल ट्रिप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मास्टर फ्यूल ट्रिप बोलते हैं जनरली। तो जो मास्टर फ्यूल ट्रिप है वो क्या कर देगा, बंद हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके बॉयलर में, फर्नेस में जो भी फ्यूल की एंट्री है उसको क्या कर देता है, कट ऑफ कर देता है। ठीक है, अगर आपका ABC बॉयलर है तो आपका ड्रैग चैन को ट्रिप कर देगा, PFN को ट्रिप करेगा, या फिर ज्यादा होगा, PFN ट्रिप नहीं करता है, ड्रैग चैन को ट्रिप कर देता है जनरली। अगर आपका गैस फायर्ड बॉयलर है तो ट्रिप वाल को बंद कर देगा, जिसकी वजह से उसमें गैस जाना ही बंद हो जाएगा। तो श्रिंकिंग इफेक्ट क्या होता है, बॉयलर ड्रम पर वाटर का लेवल निश्चित लेवल से क्या हो जाना, अचानक से कम हो जाना, वो कहलाता है आपका श्रिंकिंग इफेक्ट कहलाता है। श्रिंकिंग मतलब कि दबना होता है, अपने एक्चुअल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम से क्या हो जाना, कम हो जाना, वो कहलाता है श्रिंकिंग इफेक्ट। मींस अगर ये आपका देख रहे हो अगर ये एक डस्टर है, अगर ये श्रिंक होगा तो क्या हो जाएगा, इसको दब जाना, ये दब गया तो ये क्या हो गया, ये समझो श्रिंक हो गया। सेम टू सेम नॉर्मल वाटर लेवल से अगर ड्रम लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं श्रिंकिंग इफेक्ट बोलते हैं। श्रिंकिंग इफेक्ट आपकी बॉयलर में कब आएगा, जाहिर सी बात है अगर आपका प्रेशर 40 kg पर चल रहा है, सिस्टम का प्रेशर 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है,
अगर वहां पर नॉर्मल वाटर लेवल दिखा रहा है, उस समय यदि आपको पता होगा कि जब आप यहां पर प्रेशर को राइज कर दोगे, ड्रम पर प्रेशर को अगर बढ़ा दोगे, तो ये ऊपर में क्या है, स्टीम है और नीचे वाटर है। तो अगर यहां पर प्रेशर 40 की जगह पर अगर 42 केजी हो जाए तो क्या होगा, 42 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये स्टीम जो है वाटर को नीचे दबा देगा। तो वाटर को जब ये नीचे दबाएगा तो आपका वाटर लेवल क्या हो जाएगा, एक सेफ लिमिट से नीचे चला जाएगा। इस इफेक्ट को बोलते हैं श्रिंकेज या फिर श्रिंकिंग इफेक्ट बोला जाता है बॉयलर में। तो ये इफेक्ट कब होगा, तो आपको जैसे ही बताया कि सिस्टम का प्रेशर यदि अचानक राइज कर जाए तो वो क्या कहलाता है, ड्रम पर वाटर लेवल को क्या कर देता है, वो दबा देता है, नीचे दबा देता है। उस इफेक्ट को बोला जाता है श्रिंकिंग इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो श्रिंकिंग इफेक्ट कब होगा, मान के चलो कि आपके बॉयलर जो कि बहुत सारे बॉयलर से कनेक्टेड हैं या बहुत सारे हेडर से कनेक्टेड है, तो आपका सिस्टम का प्रेशर जब 40 केजी चल रहा है, अगर इन केस टरबाइन, जैसे कि पहले ही मैं बताया था कि 100 टन का अगर आप फ्लो दे रहे हो, तो 100 टन का जब आप फ्लो दे रहे हो, टरबाइन वाला क्या कर दिया, अगर अचानक से लोड को कम कर दिया, तो टरबाइन की लोड अगर कम होगा, टरबाइन लोड कम हो जाना, तो कम होगा टरबाइन का लोड, तो क्या हो जाएगा, वो स्टीम जो 100 टन ले रहा था उसको क्या कर देगा, वो 80 टन कर दिया। तो उस 20 टन का प्रेशर आपके बॉयलर पर पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, सिस्टम का प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ड्रम के लेवल को नीचे कर देगा। समझ गए। तो ड्रम के लेवल जब नीचे आ जाएगा तो वो कहलाता है श्रिंकिंग इफेक्ट। दूसरा, जब आप अचानक से यदि सिस्टम से फ्यूल की एंट्री कम कर दो, फ्यूल एंट्री यदि कम कर दी जाए, फ्यूल एंट्री मतलब जो आप फीड दे रहे थे, फ्यूल एंट्री दे रहे थे, अगर उसको आपको कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सिस्टम का प्रेशर कम हो जाएगा। सिस्टम का प्रेशर कम होगा तो ऑटोमेटिक जो दूसरे कनेक्टेड है बॉयलर, उसका प्रेशर क्या करेगा, इसको दबाने की कोशिश करेगा। तो उस समय क्या हो जाएगा, इसकी श्रिंकिंग इफेक्ट हो जाएगी। और श्रिंकिंग इफेक्ट जैसे ही होगा तो 3 एलिमेंट काम करना क्या कर देगा, उस वाल्व को ज्यादा ओपन करेगा, और जब ज्यादा ओपन करेगा तो फिर से प्रॉब्लम है कि पानी ज्यादा एंट्री होगा। पानी ज्यादा एंट्री होगा तो आपका फिर से अचानक से जब बॉयलर नॉर्मल कंडीशन में आएगा तो उस समय ड्रम का लेवल फिर से स्वेल कर जाएगा। तो उस समय आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि फ्यूल की एंट्री जो काट रहे उसको धीरे धीरे काटें, एक बेक ना काटें, जिसकी वजह से ड्रम लेवल आपका नीचे चला जाता है। और दूसरा चीज़ आपको पता होगा कि ड्रम लेवल में भी ट्रिपिंग रहता है, तो वो ट्रिप कर देगा बॉयलर को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसको आप एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। समझ में नहीं आया होगा तो कोशिश करूंगा इसका मैं एनिमेशन वीडियो बनाने का, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। अगर समझ में आ गया होगा तो यस सर करके लिखिएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर आपके प्यार के लिए, इतना सपोर्ट के लिए जो कि आपने कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही हो जो अपने फ्रेंड्स को आगे बढ़ा सकते हो, आप ही हो जो अपने फ्रेंड्स को सही मार्ग पर ला सकते हो। अगर कोई बंदा 10वीं पास है तो भी आप उसको ये वीडियो दिखाओ, ताकि वो बॉयलर 2nd क्लास बन सके और उनका फ्यूचर बन सके। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, और घर से बाहर जब भी आप निकल रहे हैं तो मास्क पहन के जरूर निकलिएगा, क्योंकि फिर से कोरोना का लहर चालू हो गया है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो अपने आप को सेफ रखिए और घर में सुरक्षित रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।